दक्षिण्या तत्वगुरु आज फिर आपके सामने दक्ष कथा के लिए। और आज का विषय लिया है हमने उस समय का समाज। देखिए, एक रूल तो यह है कि आजकल आपने बहुत सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पर कलाम जी की फोटो दिखाई जाती है और कहा जाता है एकला चलो रे, अकेले चलो। तो ये भी एक सिस्टम है, अकेला चलने का भी एक सिस्टम है। एज ए कपल चलने का एक सिस्टम है 2, और एज ए फैमिली चलने का एक सिस्टम है 3, और एज ए परिवार समाज के चलने का एक सिस्टम है 4था। तो ये 4 प्रकार के सिस्टम चलते हैं हमारे पृथ्वी पर, दुनिया में। बाकी और जगह चलते हैं कि नहीं चलते हैं पता नहीं, बट लगता है कि यूनिवर्सल है, सनातन है। तो इससे अलावा और कुछ संभव है ही नहीं। या तो तुम अकेले चलोगे, या तुम 2 चलोगे, एक लड़का एक लड़की, 2 जेंडर, डिफरेंट जेंडर, क्योंकि होलसम। और 2 लड़के चलेंगे तो भी बेकार है, 2 लड़कियां चलेंगी तो भी बेकार है। तो एक लड़का एक लड़की चलेंगे तो आपको वैरायटी, मतलब हर प्रकार की सोच खुलेगी आपकी। और समाज को साथ लेकर के चलेंगे तो, या समाज के साथ चलेंगे तो। जब हम समाज की बात करते हैं तो उसमें भी 2 हिस्से हैं। या तो आप समाज के साथ चलो, जैसे समाज चल रहा है वैसे चलो, या अपने साथ समाज को चलाओ। अब समाज क्या है हमें यह समझना होगा। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। और असल में अगर हम ब्रह्मा जी की बात करें, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, तो उन्होंने भी निर्माण इसीलिए किया कि समाज के बिना लाइफ है ही नहीं, समझोगे। अब ब्रह्मा जी की लाइफ में क्या था? समुद्र था, और जिस नाभि कमल पर बैठे थे कमल था, और किसी की नाभि थी, और वो स्वयं थे, आसमान था। तो इतना कुछ तो उनके साथ भी था। तो समाज तो उनके साथ भी था। इन सब चीजों को मिलकर भी तो समाज बनता है। समाज के हिस्से ही तो है ये। बिना आसमान के समाज बन सकता है क्या? नहीं। बिना किसी चीज पर बैठे हुए, अगर बैठने की कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करोगे? ऐसा तो है ही नहीं। हवा है, हवा भी समाज का हिस्सा है, क्योंकि ब्रीदिंग, सांस तो लोगे ही आप। तो जैसे ही आप सांस ले रहे हो तो आप समाज का हिस्सा तो हो ही गए। तो आप ये मान लो कि समाज के बिना तो कुछ है ही नहीं। बस समझने की बात है कि समाज में रह करके मैं अकेला चलूं, या मैं अपने साथ किसी को लेकर चलूं। और साथ लेकर चलूं तो अपने जैसे किसी को साथ लेकर चलूं, या विभिन्नता के साथ चलूं। भाई, मैं अगर चल रहा हूं और मेरे साथ मेरी वो कॉपी मेरे साथ चल रही है, मान लो मैंने अपना क्लोन बनाया, मैं और वो क्लोन दोनों साथ चल रहे हैं, तो क्या फायदा होगा? कुछ सीखने को मिलेगा क्या? हम दोनों की हरकतें एक जैसी होंगी, हम दोनों के सारे क्रियाकलाप एक जैसे होंगे, हम दोनों सोचेंगे एक जैसा, तो हमारी तो बहुत लिमिटेड हो गई सारी जिंदगी, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो गई। तो इस लिमिटेड की लिमिट बढ़ाने के लिए, इस लिमिट को बढ़ाने के लिए हमें किसी का साथ लेना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपनी कॉपी बनाई, नारद। और नारद विष्णु ही नारद के रूप में आए थे। क्यों? क्योंकि विष्णु अपनी प्रेजेंस कैसे बनाए धरती पर?
तो नारद का शरीर तो ब्रह्मा जी ने अपने हिसाब के अपनी परछाई देखी पानी के अंदर, अपनी छाया देखी और बना लिया वैसा का वैसा। पर उसकी वो जो उसने काम किया वो तो ब्रह्मा जी वाला किया नहीं, वो तो चल दिए। चले कैसे, चलना सीखा कैसे उन्होंने, क्योंकि ब्रह्मा जी तो स्थिर थे, बैठे थे। तो वो एक्चुअली विष्णु ही थे। विष्णु ने अपना एक कॉपी नारद के रूप में दे दी। अब ब्रह्मा जी परेशान कि मैंने एक बनाया, वो भी चला गया मेरे पास से। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक और बना लेता हूं। और वो एक बनाया तो विष्णु ने 3 बना दिए। विष्णु 3 रूप में प्रकट हो गए, 3 अश्विनी कुमार आ गए। ब्रह्मा जी कहा चलो 3 है तो कोई तो बात करेगा, पर उनको काम दे दिया कि जाओ और ज्ञान का प्रचार करो। नारद प्रचार करने नहीं गया था, वो तो नारायण नारायण करते चले गए, पता नहीं कहां चले गए। पर इन तीनों को तो काम दे दिया। वह कोई बात नहीं, एक और बना लेता हूं। तो अब की बार विष्णु ने 4 बना दिए, सनत कुमार। और वेद उनको एक एक को एक एक वेद थमा दिया कि भैया वेदों का प्रचार करो। नारद प्रचार प्रसार से कोई मतलब नहीं है, वो क्या कर रहे हैं पता ही नहीं है। अश्विनी कुमार 3 नाड़ी ज्ञान, नब्ज ज्ञान, हार्टबीट। और सनत कुमार 4, तो 4 3 7 और 1 8। ब्रह्मा जी 9वें हैं ही। तो ब्रह्मा जी ने कोई बात नहीं, एक और। तो उन्होंने एक और बनाया, दक्ष। और दक्ष को कहा जाओ पृथ्वी पर राज करो। ब्रह्मा जी ने उनको ब्लेसिंग्स दी कि जाओ पृथ्वी पर राज करो। और ये सनत कुमार वेदों का पूरा, वेद में सारा का सारा सोसाइटी को चलाने के नियम ज्ञान सारा कुछ लिखा हुआ है, टोटल नियम ज्ञान। और हेल्थ केयर के लिए, भविष्य के लिए, कैरियर के लिए जो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए वो अश्विनी कुमारों को दे दी गई है। तो वेदों में समाज और अश्विनी कुमारों में इंडिविजुअल, अकेला। ये सारी चीजें उपलब्ध करा दिया, तुम जाओ और राज करो। तो वो भी चले गए। उनको ये नहीं पता अभी तक कि राज करने का मतलब क्या है, पर ब्रह्मा जी ने कह दिया तो मान लिया उन्होंने और चले गए। पर ब्रह्मा जी को पता था कि वो राज करेंगे किस पर। तो फिर उन्होंने कन्या का निर्माण किया। अब कन्या में गुण विष्णु ने डाले। अब विष्णु को तो छलिया कहा ही गया, पता ही है आपको। तो उन्होंने गुण डाल दिए कन्या में और एक वो दे दिया वरदान कि जब तुम्हारी इच्छा होगी पुरुष तुम्हारे पास अपने आप चल के आएगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मौज हो गई और चाहिए नहीं कुछ भी, जब चाहिए बुला लो गुलाम। तो अब विष्णु ने बाहर आए, घूमते घामते सुना मैंने कि ब्रह्मा जी ने को उन्होंने सोने का वरदान दिलवा दिया उससे, शंकर जी से। विष्णु और शंकर, विष्णु महेश घूमते घामते पहुंचे कि भैया ये तूने क्या किया, ये कन्या बना दी।
और वरदान ब्रह्मा जी ने ही दिया था, कहने पे विष्णु के दिया, पर उनको पता ही नहीं, उनको तो आवाज आती थी बस। विष्णु दिखाई तो दे ही नहीं रहे थे, और जो आए थे वो विष्णु के अंश थे। तो ब्रह्मा जी को सोने का वरदान दे दिया कि तुम जो है अब सोते रहोगे। ओ ब्रह्मा जी सो गए। अब ब्रह्मा जी को सोने का वरदान दिया क्यों? तो उसके पीछे कथा है कि विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी है अब पिता, ब्रह्मा जी को पिता कहा जाता है, क्रिएटर है, क्रिएट किया उन्होंने पूरा वो। तो क्योंकि वो पिता है तो आगे आने वाले लोगों के कहने में आकर के कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए। तो वो हो सकता है सृष्टि के अगेंस्ट हो, और पिता तो अपने पुत्र के लिए कुछ भी करने को तैयार हो ही जाते हैं। आपको पता ही है, आज की तारीख में भी देख लो आप, कलयुग है तो क्या हुआ, पिता अपने पुत्र के लिए कुछ भी करने को तैयार है, बच्चों के लिए फॉर दैट मैटर, और पुत्र के लिए तो खास। अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजना, अच्छे से अच्छे कॉलेज में भेजना, अच्छे से अच्छे शिक्षा दिलवाना, अच्छे से अच्छे माहौल में रखना, पिता तो करता ही है। तो पिता कहीं बच्चों के बहकावे में आकर के कोई ऐसा काम ना कर दे जो सृष्टि के अगेंस्ट चला जाए और उसको संभालना मुश्किल हो जाए। क्यों? क्योंकि जो कन्या को वरदान मिला था उससे अब सोसाइटी की क्या हालत है आप देख सकते हो। पुरुष कन्या का गुलाम, कन्या की विल पे है। और कन्या जो चाहे पुरुष से करवा लेती है, चाहे मां के रूप में, चाहे बहन के रूप में, चाहे बीवी के रूप में, चाहे बेटी के रूप में, चाहे ग्रैंड डॉटर के रूप में, कुछ भी। बेटे को तो आप एक बार फिर भी पीट सकते हो, पर बेटी को नहीं आप हाथ लगाओगे। तो इसलिए उनको, ब्रह्मा जी को एक किस्म से पृथ्वी से हटाया गया कि वो गलती से भी, ना चाहते हुए भी उनको वरदान देना पड़ जाए। जैसे आज की तारीख में क्या है, पिता को पता ही नहीं है कि उसकी बेटी बीमार है, पर विवाह कर देता है वो उसका। उस बेचारे को क्या पता, उसको यह पता है कि मेरी पत्नी की तभी वो कैसी रहती है पोजीशन, पर वो ये नहीं मान सकता कि उसकी बेटी की हालत भी वैसी ही होगी। पत्नी को बीमार मान लेता है वो, पर बेटी बीमार है ये नहीं मानना चाहता, पता नहीं क्यों। मतलब अजीब सी सिचुएशन है पुरुष की, पिता के रूप में और पति के रूप में, बेटे के रूप में। बेटी और बेटे, मतलब एक कपल है, बहुत सारी रील्स आती हैं फेसबुक पे, आप देख सकते हो। तो बेटी फिर भी मां के बारे में कहती है, बेटी कहती है नानी को कि नानी अपनी बेटी को भी कुछ सिखा दिया होता। ये प्रैक्टिकल बात है, और ये हो रहा है दुनिया में कि बेटी तो कह देती है पर बेटा नहीं कह सकता। वैसे बेटा भी क्या लेता होगा आजकल, तो कलयुग है, कलयुग में तो कुछ भी संभव है। जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन, वही कि एक इन्फेक्शन विष्णु ने हर एक में डाल दिया, हर इंसान में एक इन्फेक्शन डाल दिया। ले भैया जा आप तू मौज कर। पुरुष गुलाम कैसे हो गया स्त्री का? जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और पुरुष ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं कन्या को। संभव है 6 सेंसेस दे दी कन्या को, पुरुष को 5,
कन्या को 6 कर लो, क्या करोगे? सारी पावर कन्या को दे दी, सारी पावर पुरुष पे डिपेंडेंट बना दिया। मतलब हद देखो। वो विष्णु को छलिया कहा क्यों जाता है? इसीलिए छलिया कहा जाता है विष्णु को कि उसने पुरुष के साथ छल किया। और कन्या कहती है नहीं, हमारे साथ छल किया। और बताओ कि कन्या कहती है हमारे साथ छल किया, पुरुष कहता है हमारे साथ छल किया, तो विष्णु को छलिया बना दिया। अरे भैया, विष्णु ने जो एंटिटीज क्रिएट करी है वो इसलिए करी है कि तुम पूर्ण रहो, तुम एक्सपैंड कर सको जहां तक चाहो। एक छोटा सा बच्चा ध्रुव तारा बन गया। सप्तऋषि तो ऋषि रह गए और उनको दिशा दिखाने वाला एक तारा बन गया ध्रुव, छोटा सा बच्चा। और स्त्री की पावर देखना चाहते हो? सावित्री यमराज के यहां से ले आई वापिस। ऐसे कैसे ले गया? वो तो मैं वो बेचारा मैं ही करता रह गया, ले आई वापिस स्त्री की पावर। और पुरुष मूर्ख, वही बात मैं पुरुष को मूर्ख ही कहूंगा कि ऐसी स्त्री को कहता है कि मतलब उसको दबा के रखना चाहता है जो उसको अकाल मृत्यु से बचा सकती है। एक सावित्री का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि एग्जैक्टली अकाल मृत्यु से पुरुष को बचा सकती है। और जितना आयु चाहिए पुरुष को, जितनी आयु चाहिए स्त्री दिलवा सकती है। स्त्री के अंदर इतनी क्षमता है कि आपको 1000, 2000, 5000, 20000, 1 लाख, 50 लाख, जितनी वर्ष की आयु चाहिए आपको दिलवा सकती है। स्त्री के अंदर इतनी पावर है। तो उस पावर का उपयोग ना करके उसको इक्वेलिटी के चक्कर में डाल दिया बेचारी को, जेंडर इक्वेलिटी के नाम पर उसको कंफ्यूज कर दिया। मैं उसको इतना ज्यादा वो कर दिया, दबा दिया कि वो भूल ही गई कि उसकी पावर क्या है। साइंस के नाम पर उसको इतना गुमराह कर दिया कि वो भूल ही गई कि उसकी पावर क्या है। सावित्री, पार्वती, कुंती, द्रौपदी, गांधारी, एक बार में 100 बच्चों को जन्म दिया, 100 लड़कों को जन्म दिया। इमेजिन। ये है फीमेल की पावर। तो ये जो दक्ष के समय में समाज से चलते थे सारे के सारे, वो कहते हैं ना कि दक्ष ने क्या बनाया? ब्रह्मा जी ने तो ये बनाए, पहला नारद, फिर अश्विनी कुमार 3, 4 सनत कुमार, दक्ष और कन्या। कन्या का नाम क्या है ये नहीं मुझे मालूम, धारिणी होगा मेरे ख्याल से, या मणिदेव की होगा। नहीं, मणिदेव की तो पृथ्वी को कहा जाता था। धारिणी होगा, धारण करने वाली। खैर, ब्रह्मा जी ने तो इतने बनाए, पर दक्ष ने कितने बनाए? एक पुस्तक है, श्री गोरख महापुराण।
ये एक पुस्तक है, इसको अगर आप पढ़ लें तो आपको बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी। पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 50 भाग है, वैसे तो कम ज्यादा नहीं है, पर एटलीस्ट पीछे के जो है 15-20 छोड़ सकते हो। नहीं, पढ़ी लो, आखिर के 15-20 पेज छोड़ दो बेशक, वो तो मंत्र वंत्र दे रखे हैं, कुछ चौपाइयां दे रखी हैं, वो आप पढ़ो ना पढ़ो, बट किताब, ये पुस्तक अगर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि दक्ष ने, ब्रह्मा जी ने तो इतनी क्रिएशन करी, पर दक्ष ने कितनी करी। एक बार में 88,000 ऋषि बनाए उन्होंने, 88,000, 88,000। क्योंकि दक्ष के बारे में पता ही नहीं है ना किसी को भी, दक्ष के बारे में खोज करने की कोशिश ही नहीं करी गई कि दक्ष कौन थे और दक्ष ने क्या दिया। पृथ्वी के पहले राजा थे दक्ष, और 88,000 ऋषि उन्होंने कैसे बनाए, बिना महिलाओं के। क्योंकि ब्रह्मा जी वाली टेक्नोलॉजी दक्ष के पास भी थी, उतनी उन्नत नहीं थी पर थी। और ये तो एक बार में बनाए, और ऐसे कितनी बार उन्होंने किया होगा पता नहीं। इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको कुछ कुछ पता लगेगा, कुछ कुछ, सब कुछ अभी भी नहीं पता लग सकता। तो दक्ष ने समाज का निर्माण किया, ब्रह्मा जी ने समाज का निर्माण नहीं किया था। ब्रह्मा जी ने एंटिटीज बनाई, अकेली अकेली एंटिटीज, एक्सपर्टीज, जिनकी अलग अलग एक्सपर्टीज थी। पर दक्ष ने समाज बनाया, सोसाइटी। पूरी पृथ्वी के राजा थे वो, तो पूरी पृथ्वी उन्होंने बसाई। समाज का निर्माण हुआ तो सभी को समाज के साथ चलते थे उस समय में। क्यों? क्योंकि तकरीबन सबके वो सेम थे गुण, पर अलग अलग समय में हुए, तो इसलिए ज्ञान सबका अलग अलग था, गुण अलग थे, ज्ञान अलग था। तो ज्ञान के आधार पर समाज चलता चला गया, और उस समय में जो भी टेक्नोलॉजीज का उपयोग होता था वो अब फिर से उपलब्ध है। मैंने आपको ये दिखाया था शुरू में, ये फोटो दिखाई थी, दक्षिण्या संवत लिखा है इसमें। तो इसमें ये देखो, ये एक चक्र बना हुआ है, समय चक्र कहा है इसको। ये सबका अपना अपना है, ये बेसिकली हार्ट बीट है, अपने हार्ट बीट। समय चक्र इज, सबका अपना अपना समय चक्र है, और वो समय चक्र कुछ नहीं है, आपकी हार्ट बीट है। चक्र मतलब चलता रहता है, और हार्ट बीट से हार्ट बीट चलाती है उसको। तो सबका समय अपना अपना है, इसीलिए सबकी उम्र अपनी अपनी है। आप हार्ट बीट को तेज चला लो तो आप जल्दी मर जाओगे, अगर आप हार्ट बीट को आराम से स्लो चलाओगे तो आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा तरीका है समझने का। उम्र मिलती है हार्ट बीट की बीट से, और कलयुग में 125 साल की उम्र कही गई है, तो आप नंबर ऑफ बीट लगा लो,
1 मिनट में 43 हार्ट बीट होनी चाहिए। 44 44 के हिसाब से आप उम्र लगा लो। 125 साल की उम्र गई है तो कितनी हार्ट बीट आपको मिली है। अब आप इसको जल्दी चलाओगे तो उतनी उम्र कम हो जाएगी, और ज्यादा तेज चलाओगे तो उतनी जितनी जल्दी चलाओगे मतलब जितनी तेज चलाओगे उतनी ही आपकी उम्र कम हो जाएगी, और जितनी स्लो चलाओगे उतनी ही उम्र आपकी बढ़ जाएगी। वो कहते हैं उम्र सांसों की गिनती से मिलती है। तो बेसिकली आपके हार्ट बीट की जो काउंट है वो आपकी ब्रीदिंग पे डिपेंड करती है। अगर आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल है तो शायद हार्ट बीट 72 बताई है। मॉडर्न जो कहता है, गणित कहता है कि 72 बीट्स पर मिनट की हार्ट बीट को नॉर्मल माना जाता है। और मैं 43 की बात कर रहा हूं। गणित 43 के हिसाब से है। और अगर 43 नहीं भी तो 60 तो मान ही लो। 60 से तो कैलकुलेट आप 60 से कर लो। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 से कर लो कैलकुलेट। पर एक्चुअली 44 बियॉन बॉर्ग एक टेनिस प्लेयर हुए हैं। अगर आप चाहें तो ये आयुष के एक्सपर्ट जो लोग हैं उनसे पूछ सकते हो या ढूंढ सकते हो इंटरनेट पे। पता नहीं मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये जानकारी, पर मुझे बताई गई थी। एक आज से 25 साल पहले 20 साल पहले मेरा एक लेक्चर था आयुष में, यहां पर दिल्ली, आयुष भवन दिल्ली जनकपुरी। तो वहां पर जब मैंने उनको उस पर अपने निष्ठा योग पर लेक्चर दिया था तो उन्होंने कहा कि अब समझ आई बियॉन बॉर्ग की जो हार्ट बीट थी वो 40 हुआ करती थी। मैंने 44 कहा ना, तो बियॉन बॉर्ग की जो उम्र वो थी 40 हुआ करती थी हार्ट बीट। वो भी कब? जब वो 2 घंटे टेनिस खेल लेते थे। 2 आवर्स का लॉन टेनिस खेलने के बाद उनकी हार्ट बीट 40 हुआ करती थी। 7 ग्रैंड स्लैम ही वन। उनको क्रोध आता ही नहीं होगा कभी, गुस्सा आता ही नहीं होगा, उनकी हार्ट बीट बढ़ती ही नहीं होगी कभी। बियॉन बॉर्ग ढूंढो, उसके बारे में खोज करो। इंटरनेट पता नहीं क्या बता पाएगा, नहीं बता पाएगा गूगल बाबा। तो ये सब दक्ष के समय में जो ऋषि मुनि थे उनकी हार्ट बीट 40 ही थी। और कईयों की तो कम। महर्षि की जो हार्ट बीट है वो 10 के आसपास आ जाती है। जब आप ऋषि बनते हो तो 40 से 60 के बीच में आपकी हार्ट बीट चलती है। ऋषि बनते हो और ज्ञान की तरफ चल रहे हो तो। और महर्षि में 10 से नीचे हार्ट बीट। तो ऋषि महर्षि मुनियों में यह फर्क हुआ करता था कि वो तपस्या करते थे। तपस्या का मतलब है अपनी हार्ट बीट को तकरीबन काम ना करे, मिनिमम काम। क्यों? क्योंकि उनको उम्र ज्यादा चाहिए होती थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अज्ञान समुद्र में घूमते रहते थे वो। ब्रह्मा जी के लिए भी वो समुद्र तो अज्ञान समुद्र ही था ना। तो हार्ट बीट की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं मैं।
यही हार्ट बीट आपके शरीर को पूर्ण स्वस्थ रख सकती है, पूर्ण स्वस्थ। कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि वो 6 महीने खाते थे, 6 महीने सोते थे, जागते थे, सोते थे। तो एक्चुअली ऐसा नहीं था, वो सांस प्रक्रिया से अपनी हार्ट बीट को नियंत्रण करने में लगे रहते थे। क्योंकि आपके हाथ में श्वास की प्रक्रिया और कोई है नहीं, और हार्ट बीट भोजन से बढ़ती है। अगर जितना आप भोजन खाओगे उतनी ही आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि भोजन को पचाने के लिए अग्नि चाहिए, अग्नि बिना हार्ट बीट की आ नहीं सकती। ऊर्जा, हार्ट बीट की तो, हार्ट बीट का मतलब है वो हार्ट ऊर्जा जनरेट कर रहा है। तो कुंभकर्ण इसीलिए सोए हुए रहते थे, ऐसे लगता है सो रहे हैं 6 महीने वो, पर वो खा करके अपनी हार्ट बीट को बढ़ाना नहीं चाहते थे, उसके नियंत्रण करने की अभ्यास करते थे। रावण से कई गुना ज्यादा वो था उनके पास ज्ञान, कुंभकर्ण के पास, पर फिर भी उन्होंने रावण की बात मानी। सोचो, तो ये वैसे ही हुआ जैसे कर्ण ने दुर्योधन की बात मानी। भीष्म पितामह दुर्योधन के फेवर में लड़े, गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन की फेवर में लड़े। ऐसे ही उस समय में कुंभकर्ण को रावण की फेवर में लड़ना पड़ा मजबूरी से। मेघनाथ जो नहीं लड़ना चाहते थे उनको भी रावण की फेवर में लड़ना पड़ा, और वही रिपीट हुआ महाभारत में भी। पर हमने कभी इसको जोड़ने की कोशिश नहीं करी, समझने की कोशिश ही नहीं करी कभी। कैसे करते, हमें तो पता ही नहीं है ना कुछ भी। हमने तो सोचा कि ये सब तो नौटंकी लिखी हुई है, पर नौटंकी भी लिखी है तो क्या हुआ, रिसर्च तो करो, खोज तो करोगे तो पता लगेगा। रिसर्च के, खोज के इतने टॉपिक हैं अवेलेबल, कैसे पता लगेंगे, लिखे हुए हैं। और जबकि दक्ष काल में तो रामायण और महाभारत हुई भी नहीं थी, दक्ष के समय में तो कोई युद्ध हुआ ही नहीं था। दक्ष के समय में सारे मौज में रहते थे, सारे ही मौज में रहते थे। क्यों? भोजन करते नहीं थे, श्वास प्रक्रिया से ही चलता था, हार्ट बीट चलती नहीं थी उनकी। हार्ट बीट का नियंत्रण इतना था। और सावित्री, पार्वती, इनका हार्ट बीट पे नियंत्रण था, पूर्ण नियंत्रण। तपस्या का मतलब यही है कि आप अपनी हार्ट बीट को नियंत्रण में रख पाओ। और लोग किस काम में लग गए? मेडिटेशन, मन को नियंत्रण में करने की कोशिश। जबकि मन तो आपको यहां पर बैठे बैठे चंद्रमा के अंदर क्या क्या है दिखा सकता है, सूर्य के अंदर जाकर के दिखा सकता है। मन को आप कहीं भी भेज सकते हो, कहीं भी, और इंस्टेंट। और मन की आंखें खोल दो तो मन आपको वहां जाके कमेंट्री सुना देगा, 100% एक्यूरेट, परफेक्ट। जैसे संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत की सीन सुनाया थे, तो वो इन आंखों से देख करके सुनाया था। आप मन को कहीं भी भेज सकते हो, आप अपने हार्ट को कहीं नहीं भेज सकते, दिमाग को नहीं भेज सकते कहीं भी, पर मन को कहीं भी भेज सकते हो। तो आपको क्या सन्यासी नहीं बनना है, मन्यासी बनना है।
सन्यासी नहीं बनना है, मन्यासी बनना है। मन्यासी बनने के लिए आपको जो अपोजिट जेंडर है उसका साथ चाहिएगा ही चाहिएगा। बिना अपोजिट जेंडर के साथ हुए आप मन्यासी नहीं बन सकते, बन ही नहीं सकते। और मन्यासी नहीं बनोगे तो आपकी जिंदगी तो बस जैसी है वैसी रहेगी। कोई ज्ञान हो, कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, कुछ नहीं मिलने वाला आपको सिवाय कष्ट के, पेन, ऑल काइंड ऑफ पेन। अब समय हो गया है, मेरे ख्याल से पता नहीं कितना हुआ है, पर मेन टॉपिक मैंने आज के जो थे वो कवर कर लिया है। आज 18 तारीख है एक्चुअली। वो कहते हैं कि महाभारत 18 दिन में चली थी, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन 18 मॉलिक्यूल से ये शरीर बना है, चलता है। अणु 24 पुराण को पढ़ो और समझो। जैसे ये गोरख पुराण है, ऐसे ही अणु 24 पुराण है, ऐसे ही औरत पुराण है। औरत पुराण पढ़ो, समझो उसको, तो आपको समझ में आएगा कि मन्यासी बनने का रास्ता तभी खुलेगा जब आप अपोजिट जेंडर के साथ रहना सीख लोगे। नहीं तो मन्यासी नहीं बन सकते, और सन्यासी बनने का कोई फायदा नहीं है। सन्यासी बनने से आपको कुछ मिलेगा नहीं। क्यों? समाज के बिना कुछ मिलता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। दक्ष कथा, आज की दक्ष कथा यहीं पर पूर्ण करता हुआ आगे के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय कृष्णेंद्र, जय जय कृष्णेंद्र।